Dear students, I am Mr. Alhaq, lecturer English, teaching you grammar. In today's grammar lecture, I am going to start future tense. Already in the previous clips, I made you aware of present tense and its four forms, then past tense and its four forms, and today future tense and its four forms. Simple future tense. सिंपल फ्यूचर टेंस यानी जो काम हम फ्यूचर में करने जा रहे हैं, सिंपल करेंगे, उसके बारे में हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। और याद रखिए, इसमें टेंस तो प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल या शैल यूज़ होता है। विल या शैल जो इसको फ्यूचर बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई शैल विल टेक, आई शैल स्पीक, आई शैल स्पीक। सेंटेंस वही है जो प्रेजेंट और पास्ट के लिए यूज़ किया गया था, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आई शैल आई शैल स्पीक, मैं बात करूँगा, या आई विल स्पीक, मैं बात करूँगा। तो ज़्यादा ये बेहतर रहता है फ्यूचर टेंस के लिए फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ आप शैल को यूज़ करें, और बाकी जो पर्सन्स हैं सेकंड और थर्ड, उसके लिए आप विल यूज़ करें। आई शैल स्पीक, यू विल स्पीक, मैं बात करूँगा, यू विल स्पीक, तुम बात करोगे या आप बात करोगे। ही विल स्पीक, वो बात करेगा, यानी अभी बात नहीं की है, आने वाले वक्त फ्यूचर टेंस में की बात हो रही है। वी शैल स्पीक, तो याद रखिए यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा वी शैल स्पीक, वी विल नहीं। दे विल स्पीक, वो बात करेंगे, वो बात करेंगे। तो ये कहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस यानी जो काम हमने करना है फ्यूचर में उसके लिए। फॉर एग्जांपल मैं और एग्जांपल देता हूँ, आई विल गो टू श्रीनगर टुमारो, मैं कल श्रीनगर जाऊँगा। आई शैल लीव माई ऑफिस एट 4 PM, मैं अपना दफ्तर छोड़ दूँगा 4 बजे, यानी ये काम अभी करने के बगैर है, अब करूँगा। आई शैल राइट अ लेटर टू हिम, मैं उसे ख़त लिखूँगा। तो ये फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब आते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरह आपने देखा है प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस में हम इज़, आर या वॉज, वायर प्लस इंग फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर विल शैल के बाद बी यूज़ होगा और उसके बाद कंटिन्यूअस फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आई शैल बी स्पीकिंग, आई विल बी स्पीकिंग, आई शैल बी स्पीकिंग। मतलब क्या निकला उसका? आई शैल बी स्पीकिंग, मैं उस वक़्त बात कर रहा हूँगा। आई शैल बी स्पीकिंग टू माई अंकल व्हेन यू कम टू माई होम, जब तुम मेरे घर आओगे, यानी आओगे, अभी नहीं आए हो, जब आओगे तो तब मैं अपने अंकल से बात कर रहा हूँगा। आई शैल स्पीक, आई शैल बी स्पीकिंग, मैं उस वक़्त बात कर रहा हूँगा, यानी जब तुम मुझे देखोगे उस वक़्त मैं ये काम कर रहा हूँगा। यू विल बी स्पीकिंग, तुम उस वक़्त बात कर रहे होंगे। ही विल बी स्पीकिंग, वो बात कर रहा होगा। वी शैल बी स्पीकिंग, हम बात कर रहे होंगे। दे विल बी स्पीकिंग, वो बात कर रहे होंगे। टुमारो, हम ऐसे भी कह सकते हैं, टुमारो एट 9 वी विल बी लीविंग फॉर द सिटी, कल 9 बजे हम शहर के लिए निकल रहे होंगे। निकल रहे यानी उस वक़्त ये काम हो रहा होगा, ठीक है। एट 4 PM, 4 बजे, आई विल बी वॉशिंग माई कार, मैं 4 बजे अपनी कार को धो रहा होऊंगा। इस तरह यानी वो काम जो फ्यूचर में थोड़ी देर के लिए चलेगा, कंटिन्यू होगा, तो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम यूज़ करते हैं। आई विल बी राइटिंग ए लेटर टू यू इन द इवनिंग, आज शाम को मैं तुम्हें ख़त लिख रहा हूँगा, यानी लिख रहा हूँगा, ठीक है। तो dear students, here we use future tense and then come to future perfect tense. future perfect tense ये क्या होता है? future perfect tense, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो यानी फ्यूचर मुझे पूरा जब पता है मुझे ये काम मैं फ्यूचर में स्टार्ट करूँगा और फ्यूचर में ही कंप्लीट कर लूँगा, तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे यूज़। फॉर एग्जांपल, आई शैल हैव स्पोकन, मैंने उस वक़्त बात कर ली होगी। व्हेन यू कम टू आवर हाउस, जब तुम मेरे मकान पे आओगे। आई शैल हैव स्पोकन टू माई अंकल अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में अंकल से बात कर ली होगी, यानी मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया होगा। यू विल हैव स्पोकन टू योर फादर, जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तुमने अपने बाप से बात कर ली होगी।
एंड दूसरे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, ही विल हैव गॉन टू दिल्ली, 2 days later he will have gone to Delhi, अगले 2 दिन बाद वो दिल्ली चला गया होगा, यानी ये काम उसने पूरा कर लिया होगा. He will have completed the construction his house on Monday. मंडे तक उसने मंडे तक उसने मकान को बना लिया होगा. तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यानी उसका मतलब ये है कोई काम जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही कंप्लीट भी हो जाएगा जब उसकी बात कर रहे होंगे हम. एंड देन कम टू दिस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो ये कहाँ यूज़ होता है, यानी कोई काम जो जब मुझे पता लगेगा, जब हम जानेंगे तो ये काम फ्यूचर में फ्यूचर में स्टार्ट होकर फ्यूचर में चलता रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल हैव बीन स्पीकिंग. तो जिस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम यूज़ करते थे हैड बीन प्लस इंग फॉर्म, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम यूज़ करते थे हैज़ बीन या हैव बीन स्पीकिंग. तो यहाँ पर होगा हैड बीन, यहाँ पर होगा विल हैव बीन स्पीकिंग. आई शैल हैव बीन स्पीकिंग, मैं उस वक़्त बात कर रहा हूँगा, यानी लंबे टाइम के लिए. मैंने पहले ही आपको कहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस लंबे टाइम के लिए यूज़ होते हैं. आई शैल हैव बीन स्पीकिंग, मैं उस वक़्त बात कर रहा हूँगा. यू विल हैव बीन स्पीकिंग, तुम उस वक़्त बात कर रहे होंगे. तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट 2 days, मैं अगले 2 दिन में आपसे मिलूँगा. बाय देन, एट दैट टाइम आई थिंक यू विल हैव बीन studying, you will have been preparing for the exams. तो मुझे लगता है उस वक्त तुम इम्तिहान के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, यानी लंबे टाइम के लिए जो काम फ्यूचर में चले वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस को यूज़ करते हैं. ठीक है ना. In the next few days you will have been harvesting the fruit crop. अगले कुछ दिनों में तुम फ्रूट क्रॉप अपनी उतार रहे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये काम मिनट घंटों का नहीं है, बहुत वक्त लगता है. तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप this lecture about grammar on future tenses. So you studied simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So this will be followed by a general exercise on present tense, past tense and future tense. तो मैं देखूँगा उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिले कि आप पहचानें कौन सा सेंटेंस किस ग्रुप का है. तो ओके डियर